हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम बात करें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है। क्या रीजन है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जाना जाता है? क्योंकि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं वो आईआर रेंज में पाया जाता है। कह सकते हैं कि जो आईआर रीजन होता है, आईआर वेवलेंथ के रेंज में हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रॉपर्टी शो होता है। इसी की वजह से हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। आइए यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले वाइब्रेशन। जैसा इसका नाम से भी क्लियर हो रहा है कि वाइब्रेशंस कहने का मतलब होता है, आप जनरली जान सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी स्प्रिंग होती है, अगर स्प्रिंग होती है तो स्प्रिंग में हम लोग क्या करते हैं, जनरली ये ह्यूमन नेचर होता है। स्प्रिंग अगर हम लोग के हाथ में आ जाता है तो हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं। जैसे उसको हल्का सा खिंचाव उस पर होता है तो स्प्रिंग क्या होता है, वो वाइब्रेट करने लगता है, जस्ट लाइक इस प्रकार से। तो आप देखते हैं वहां पे क्या होता है, वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। तो वही सेम प्रक्रिया को हम स्टडी करने के लिए हम लोग कहाँ पे करते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब यह बात करने के लिए, अब जनरली ये स्प्रिंग के माध्यम से, लेकिन हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करें तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एटम्स जो होते हैं वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या कह सकते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं, मान लेते हैं ये देखिए कोई भी एटम, ये देखिए 3 एटम्स मान लेते हैं कैसे हैं, ए बी 2 टाइप्स का मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, ए बी 2 टाइप्स का, जहाँ पे हम ए को सेंट्रल एटम मान लेते हैं और बी हमारा क्या है, बी हमारा साइड एटम है, जिसकी वजह से ये क्या है, एक दूसरे से बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, अब बॉन्ड। अब ये देखिए ये जो इसके 2 एटम्स हैं, साइड एटम, जिससे ये बॉन्ड बनाया हुआ है, अब ये क्या करें, वाइब्रेशन की प्रॉपर्टी को शो करेंगे। अब वाइब्रेशन की प्रॉपर्टी शो करने का मतलब या हो सकते हैं ये दोनों एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन शो करें, या हो सकता है ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेशन शो करें, या हो सकता है ये अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर और नीचे आउट ऑफ द प्लेन के थ्रू वाइब्रेशन को शो करते हैं, या ये हो सकते हैं इनसाइड द प्लेन वाइब्रेशन को शो करें, या हो सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स आपके इस टाइप्स के अरेंज हो तो यहाँ पे भी वाइब्रेशन इस टाइप्स के शो करते हैं, या इस टाइप्स के वाइब्रेशन को शो कर सकते हैं। तो वाइब्रेशन को शो करने के लिए आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस हो सकते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के नाम से भी आगे हम पढ़ेंगे कि जब मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट प्रकार से स्ट्रेचिंग की जाती है तो वहाँ पे डिफरेंट प्रकार के वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। इन सब प्रॉपर्टी को हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि क्या कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, किस कंडीशंस में आपके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑब्जर्व किया जाता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली आप कह सकते हैं सभी रेंज में नहीं आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, सभी रेंज में आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं मिलेगा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के आप ऑब्जर्व करने के लिए, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो आपका वेवलेंथ का रेंज होना चाहिए, वेवलेंथ का जो रेंज होना चाहिए वो आपका ग्रेटर देन आप कह सकते हैं 800 नैनोमीटर। 800 नैनोमीटर से ज़्यादा अगर आपका वेवलेंथ रेंज होगा देन आप क्या करेंगे, इसी को हम लोग आईआर रीजन कहते हैं। यही आपका क्या होता है, आईआर रीजन, और जहाँ पे आप लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप पढ़ेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अगर हम बात करते हैं नियर आईआर रीजन, आपको ओवरटोन्स आर फॉर्म, ओवरटोन्स क्या होते हैं, आर फॉर्म। अगर ओवरटोन्स की बात करें, जो ओवरटोन्स आपके फॉर्म होते हैं वो आपके डेल्टा V इक्वल टू +-2, डेल्टा V इक्वल टू +-3, डेल्टा V इक्वल टू +-4 ... तो कह सकते हैं कि नियर आईआर रीजन ओवरटोन्स आर फॉर्म। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर हम बात करें मिड आईआर रीजन, किसकी बात करते हैं, मिड आईआर रीजन आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर्म होता है। कह सकते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और ऑब्जर्व, क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और ऑब्जर्व कब ऑब्जर्व होगा, मिड आईआर रीजन। अगर हम बात कर देते हैं फॉर आईआर रीजन आपको यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा और ऑब्जर्व, क्या मिलेगा आपको भैया, रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा किस रीजन में, आपके फॉर आईआर रीजन में, और ऑब्जर्व। ठीक है भैया, ये आपके क्या होंगे, कंडीशंस है। ये हमारा जनरल फीचर्स ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारे क्या हो गए, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के जनरल फीचर्स हो गए। किन कंडीशंस में हमको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं कंडीशंस, किस कंडीशंस में हमको
वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगा, कर सकते हैं कंडीशंस फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम आपसे पूछें क्या सभी मॉलिक्यूल्स, सभी डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को या कर सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेंगे? ये क्वेश्चंस अगर हम आपसे पूछें क्या सभी प्रकार के मॉलिक्यूल्स चाहे डाई एटॉमिक हो चाहे पॉली एटॉमिक हो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपको शो करेंगे कि नहीं शो करेंगे? इसके कंडीशंस पे हम लोग बात करने जाते हैं। तो अगर हम कंडीशंस की बात करें, जैसे आपके वही मॉलिक्यूल्स, वही पॉली एटॉमिक या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे डाई एटॉमिक की बात कर रहे हैं और किसकी बात करें, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेंगे जिनके पास कर सकते हैं डायपोल मूवमेंट होगा। जिनके पास क्या होगा, डायपोल मूवमेंट होगा, कह सकते हैं डायपोल मूवमेंट, या इसको हम कह सकते हैं वही मॉलिक्यूल्स आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेंगे जो हमारे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, पोलर होंगे। अब हम पोलरिटी को कैसे चेक करेंगे? पोलरिटी कहने का सेंस है आप सिंपल वे में आप देख सकते हैं कि अगर उसके पास डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाएगी, तो वो मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होगा, आईआर एक्टिव होगा और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को फॉर्म करेगा। ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे HCl, HBr, हाँ यहाँ पे HI, अगर हम बात I, ये सब मॉलिक्यूल्स में देखिए ये सब मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हैं, आईआर एक्टिव, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारा क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें H2, Br2, Cl2, यहाँ पे देखते अगर हम आपसे पूछे क्या ये मॉलिक्यूल्स आईआर एक्टिव होंगे, आप कहेंगे नहीं ये मॉलिक्यूल्स आईआर एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि ये सब मॉलिक्यूल्स हमारे कैसे हैं, ये सब हमारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। ये सब मॉलिक्यूल्स हमारे नॉन पोलर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। या हम कह सकते हैं जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आईआर एक्टिव होते हैं और वहाँ पे हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्जर्व होती है। ठीक है, आइए इसको हम लिख लेते हैं। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हमारी जो अगली हेडिंग जैसे हमने यहाँ बताया कंडीशंस फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम इसमें लिख सकते हैं द डाई एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, द डाई एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मस्ट बी पोलर। क्या होना चाहिए, मस्ट बी पोलर, दैट इज क्या कर सकते हैं, दैट इज must have permanent dipole moment, must have permanent dipole moment। इनके पास क्या होना चाहिए, परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। अगर हम बात करें आप एग्जांपल में यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपके HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें द होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स like H2, Br2, Cl2, I2 are IR inactive। ये सब हमारे क्या है, IR inactive है, बिकॉज हम कह सकते हैं इनके पास क्या है, हमारे आर नॉन पोलर, बिकॉज दे आर नॉन पोलर, क्योंकि ये सब हमारे क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। एक कंडीशन और हम बात करेंगे, ये हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं कंडीशन सेकंड, ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन फर्स्ट। अगर हम कंडीशन सेकंड की बात करें, कंडीशन सेकंड में अगर जाती है सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, वो आईआर इनएक्टिव हो जाते हैं, वो आपके आईआर इनएक्टिव हो जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, वो आईआर इनएक्टिव हो जाते हैं, कह सकते हैं वहाँ पे हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्जर्व नहीं होगा, वहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे अगर हम बात करें C डबल बॉन्ड C H एंड H और H,
यहाँ पे देखिए क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से सेंटर से अगर हम एक मिरर इमेज देखें तो क्या ये इनका मिरर इमेज बना रहा है, नहीं बना रहा है, मिरर इमेज बना रहा है। तो कह सकते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, IR इनएक्टिव हो सकता है। तो कह सकते हैं इफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, if the molecules is polyatomic, if the molecule is polyatomic, then center of symmetry must be absent, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देन ये हमारे क्या हो गए, कंडीशंस फॉर हो गए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर इन कंडीशंस में, अगर इन सब कंडीशंस में अगर हमारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, देन हमारा क्या होगा, IR इनएक्टिव हो जाएगा। कौन कौन से कंडीशन, हमारा मॉलिक्यूल्स पहला होमो न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, लाइक H2Br2Cl2 नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, IR इनएक्टिव हो जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, आइए सबसे पहले समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहने का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम की पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए जो भी कोऑर्डिनेट्स हम यूज़ करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की पोजीशंस को, एटम्स के पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए हम जिस भी कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं, उसी को हम क्या कर देते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कर देते हैं। अगर हम बात कर देते हैं, यदि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स है, उसके पास नंबर ऑफ एटम्स हमारे क्या है, n प्रेजेंट है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हमारे n प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं जो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, क्या होगा, 3n होगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। जहाँ पे आपका पहला होता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहाँ पे आपका पहला क्या होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेकंड अगर हम बात करें, आपका होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेकंड आपका क्या होता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और थर्ड आपका बात करें तो थर्ड होता है आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होते हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम लोगों ने समझा डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए जो भी कोऑर्डिनेट्स हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम करते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास n एटम्स प्रेजेंट हैं, देन हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को डिफाइन करते हैं तो उनके स्ट्रक्चर्स या कर सकते हैं उनके ज्योमेट्री के बेस पे उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चर या डिग्री ऑफ फ्रीडम शेप के बात पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कुछ और होता है। और फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होता है, कुछ और होता है। अगर हम बात कर देते हैं फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, अगर हम फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात करें, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो भी किसके इक्वल होता है, वो भी 3n के इक्वल होता है। बट उसके अंदर अगर हम बात करें जो मॉलिक्यूल्स होगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आपके कितने पाए जाएंगे, 3 पाए जाएंगे। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके कितने पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे। लेकिन जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3n-5 हो जाएगा। तो फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो जाएंगे, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने पाए जाएंगे, 3 पाए जाएंगे। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे। एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने पाए जाएंगे, 3n-5 पाए जाएंगे। अगर यहाँ बात कर दें फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात करें, यहाँ पे भी जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे, तो यहाँ पे अगर बात करें जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो भी आपका 3 होगा। जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो भी आपके कितने के इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। बट जो आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 3n-6 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 3n-6 के इक्वल हो जाएगा। ये आपके बेसिक्स होते हैं किसके, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स जरूर पूछा जा सकता है।
कोई भी मॉलिक्यूल्स दे दीजिएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। अब आपकी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप जब तक नहीं पता रहेगा आप उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम्स नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके शेप के बेस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को हम लोग ने अलग अलग पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जहाँ पे फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 एंड -5 हो जाता है। और फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स आपका जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है 3 एंड -5 हो जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का क्या हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स आर नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसा हमने आपको बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए जो भी कोऑर्डिनेट्स हम यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंटेन एन एटम देन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड बी 3n। ऐसा हमने आपको बताया, ये भी आपको पॉइंट है। यदि हमारा मॉलिक्यूल्स के अंदर n एटम्स क्या है प्रेजेंट है, कितना एटम्स प्रेजेंट है n एटम प्रेजेंट है, देन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 3n के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। इफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर द, अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हमारे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हमने अगर बात करें कि फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स आपको बताया क्या हो जाएगा, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या हो जाएगा 3n -5 हो जाएगा। ठीक है। आइए एग्जांपल की बात करें। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे अगर हम लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात करें CO2, ये CO2 हमारा क्या है एक लीनियर मॉलिक्यूल है। जैसे अगर हम बात करें CO2 आप यही स्ट्रक्चर बनाएंगे, जहाँ पे अगर हम कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन क्या निकलेगा sp निकलेगा, क्या निकलेगा sp निकलेगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं sp हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। इसका शेप क्या हो जाएगा, चाहे शेप की बात करते हैं चाहे ज्योमेट्री, दोनों हमारी क्या हो जाएगी लीनियर हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए अगर ये हमारा क्या हो गया लीनियर मॉलिक्यूल्स हो गया तो हम इसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हम तुरंत इसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे अगर लिखें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं भैया हमारे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं 1, 2 एंड 3। ये देखिए ये क्या हो गया ऑक्सीजन 1, कार्बन 2 और ये ऑक्सीजन हमारा 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए 3 हो गए। तो अगर हम बात करें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3 × 3 इज इक्वल टू 9। हमारे 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करें जो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट होंगे उसमें से अगर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना प्रेजेंट होगा, तो जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देन आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या हो जाएगा 9 - 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपका 4 क्या हो जाएगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें हम लिख सकते हैं क्या 3n कितना 5, 3n - 5 दैट इज इक्वल टू 3 × 3 - 5 दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है। अगर आइए दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें हम लिख सकते हैं CH ठीक। यहाँ पे अगर हम बात करें इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइन, ये क्या हो जाएगा इथाइन मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने हैं 4 है। इस कैसे आप देख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H 1, 2, 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4 हैं। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 12। हमारे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे 12। अगर हम बात करें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या होगा 3 होगा। अगर हम बात करें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 हो जाएगा। देन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा 3 × 4 - 5 दैट इज इक्वल टू 7 क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 7। यहाँ पे कर सकते हैं 7 हमारे रोटेशनल यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लें HCN ये भी हमारा कैसा है लीनियर मॉलिक्यूल्स है, ये भी हमारा कैसा है लीनियर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके यहाँ पे कितने हैं 3 है भैया। जब नंबर ऑफ एटम्स 3 होंगे तो हम कर सकते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हो जाएंगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हमारे क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे।
ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा भैया, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 4 हो जाएगा। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ये आपके क्या था, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं। जहाँ पे एक बार फिर से समझते हैं कि अगर हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को फाइंड आउट करते हैं। कैसे, यहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे कितने होते हैं, 3 हो जाते हैं। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-5 हो जाते हैं। और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अगर यहीं पे बात करें, अगर हम दूसरा बात कर दें फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, अगर बात कर दें फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है देन यहाँ पे हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पे बात करें तो जो हमारा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या हो जाएगा, 3। और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हमारा क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। जो अभी तक 2 था वो 2 से क्या हो गया, 3 हो गया। क्या, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम बात करें, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या हो जाएगा, 3n-6। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या हो जाएगा, 3n-6। अब यहाँ पे देखिए फार्मूले का बेसिक डिफरेंस होता है, सिर्फ आपका इसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल में डिफरेंस होता है। जो कि रोटेशनल में 2 होता था, यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। वाइब्रेशनल में आपका क्या हो जाता है, 3n-5 था, अब यहाँ पे क्या हो गया, 3n-6 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात करें, अगर हम क्या ले लें, H2, क्या ले लें, H2। क्या है, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है। अगर यहाँ पे बात करें, ये देखिए H2O का यही स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। एंड आप कह सकते हैं यहाँ पे आपके 2 लोन पेयर है। क्या है, 2 लोन पेयर है। अगर यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हो जाता है। ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल हो जाती है। लेकिन जो शेप होता है वो क्या होता है, बेंट शेप होता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट्स ज्योमेट्री बिकम डिस्टॉर्टेड, देन इट बिकम क्या होता है, बेंट शेप हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये तो हमारे लीनियर मॉलिक्यूल रहा नहीं, क्योंकि ये बेंट हो गया। तो हम यहाँ पास फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, टोटल नंबर ऑफ एटम्स भैया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे कितने हैं, 3 हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं 3, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा भैया, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा हमारा, 9। अगर इसमें हम बात करें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। देन अगर हम यहाँ पे बात कर देते हैं तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3n-6। तो आप कह सकते हैं 3 × 3 - 6 = 3 3 जा 9 - 6 = आपका 3 आ जाएगा। क्या, रोटेशनल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें, अगर नेक्स्ट एग्जांपल बात करें बेंजीन, इसकी बात कर दे, बेंजीन। यहाँ पे देखिए बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में आप देख सकते हैं हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 हो जाता है। हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp2। मॉलिक्यूल्स का C6H6। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे आपके पास, 12। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 12। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 12 × 3 दैट इज इक्वल टू 36। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या हो जाएगा, 36। अब यहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या हो जाएगा, 3। और उसके बाद रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या हो जाएगा, 3। देन अगर हम बात करते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में आप फार्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे भैया, कि 3 × क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 3 × 12 - का 6। तो 12 3 जा 36 - 6 30। यहाँ पे हम वैल्यू क्या आ गई, 30। ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू 30। इसी प्रकार अगर हम बात कर देते हैं एंथ्रासिन, इसकी बात कर दें एंथ्रासिन, ये देखिए ये हमारा क्या है, एंथ्रासिन है। तो एंथ्रासिन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे क्या हो गए, एंथ्रासिन। एंथ्रासिन में अगर हम बात करें इसका फार्मूला क्या हो गया, यहाँ पे C6 आपका टोटल C14H10 होता है। क्या होता है भाई, C14H10। जब C14H10 होगा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आप कह सकते हैं कि 14 + 10 24। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 24। तो यहाँ पे आपका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 24 × 3 कितना हो जाएगा,
72 टोटल 72 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आपको मिलेंगे। जहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो अब आपको कितना वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या मिल जाएगा, 66 आपको क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री सिमिलर नहीं होती तो उसका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या कर सकते हैं जो वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो भी डिफरेंट होगा। सिमिलर ज्योमेट्री का वाइब्रेशन सिमिलर होगा लेकिन डिफरेंट ज्योमेट्री एंड सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट ज्योमेट्री, देन इट मस्ट हैव डिफरेंट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमको मिलना शुरू हो जाएगा। इसका फेनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर की बात करें, ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेनेंथ्रीन। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे केमिकल फार्मूला क्या होगा, C14H10, यहाँ पे केमिकल फार्मूला क्या होगा, C14H10। दोनों में आपके केमिकल फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला ये आपका क्या है, ये आपका डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका क्या है, डिफरेंट है। तो क्या यहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा सेम मिलेगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा क्योंकि केमिकल फार्मूला भले सेम है लेकिन इनका ज्योमेट्री क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे अगर आप टोटल निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे भैया, यहाँ पे भी आप देखेंगे 14 हो जाएंगे, 24। उसके बाद आप टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बात करेंगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों के लिए आपको मिल जाएंगे 24 × 3 दैट इज इक्वल टू 72। जहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। लेकिन आप कर सकते हैं ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर इट हैव डिफरेंट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। हम लिख सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट structure of molecules it have different क्या हुआ, डिफरेंट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। इसके लिए डिफरेंट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, डिफरेंट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। ऐसा नहीं आपको अगर सब कुछ केमिकल फार्मूला सेम मिल गया, ये सब सेम मिल गया, देन आपको क्या होगा, सेम टाइप्स की स्पेक्ट्रा मिलेंगे। नहीं, स्पेक्ट्रा किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री पे। अगर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री हमारी डिफरेंट है हमारी स्पेक्ट्रा भी डिफरेंट होगा। इसी वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू, बाय बाय।